प्रधानमंत्री मोदी का आज अयोध्या दौरा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 15,700 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। अयोध्या में पीएम मोदी करेंगे एक मेगा रोड शो। धर्मपथ से शुरू होगा रोड शो। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर होगा खत्म। पीएम मोदी अयोध्या में 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पर आज उतरेगा पहला विमान। दिल्ली से अयोध्या के लिए निकलेगी पहली फ्लाइट। शाम 4 बजे अयोध्या में करेगी लैंड। अयोध्या में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां पूरी। रोड शो के रास्ते में जगह जगह की गई सजावट। चौपाई, छंद रस और राम रस में अयोध्या को तैयार किया गया है। पीएम के कार्यक्रम से पहले दुल्हन की तरह सजाई गई अयोध्या। रंग बिरंगी लाइट से जगमगाए घाट। सरयू घाट पर भव्य तरीके से की गई संध्या आरती। यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में साफ सफाई का उठाया जिम्मा। शहर की साफ सफाई को परखा। आज सजावट को भी डिप्टी सीएम ने देखा। अयोध्या में पीएम के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी। अयोध्या की दीवारों पर जगह जगह पर भगवान राम के कटआउट लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदल गया अयोध्या का रंग। पीएम के आगमन से मुस्लिम समुदाय में भी उत्साह है। आज पीएम के स्वागत में जुटेगा मुस्लिम समुदाय। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए पीएम का करेंगे धन्यवाद। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएम के रोड शो के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी ली। आज पीएम मोदी का यहां से गुजरेगा काफिला। अयोध्या में पीएम के कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी में देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी के कार्यक्रम का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम की तैयारी पर अधिकारियों संघ की मीटिंग। अयोध्या का भ्रमण कर निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने अयोध्या में पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उद्घाटन से पहले रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का लिया जायजा। अयोध्या में बनाए गए अतिथि गृह का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। अतिथि गृह में मिलने वाली सुविधाओं को सीएम ने परखा। पीएम के अयोध्या दौरे से पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया। आज होगा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। अयोध्या में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने कार्यक्रम के अंतिम रूप को देखा। सीएम योगी से मिलकर तैयारियों का जायजा लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले चंपत राय। सभी ट्रस्टियों ने रामलला की तीनों मूर्ति के दर्शन किए। तीनों मूर्तियां भव्य हैं। इन्हीं से होगा एक मूर्ति का चयन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन का बयान। रामलला की तीनों मूर्तियों के लिए वोटिंग हुई। सर्वसम्मति से चुनी गई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का बयान। रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की हर समाज करेगा सराहना। ऐसा होगा भव्य कार्यक्रम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में निकाली गई कलश यात्रा। यात्रा में वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी के बांदा में विशेष सजर पत्थर से बनाया गया राम मंदिर का मॉडल। शिल्पकारों ने 22 जनवरी को पीएम मोदी का मॉडल सौंपने की जताई है इच्छा। बिहार के समस्तीपुर से एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या से अमृत भारत एक्सप्रेस को मिथिला लाने के लिए लाई जा रही। ट्रेन के 11 कोच में महिला पुरुषों में अयोध्या जाने पर भारी उत्साह। कालीन नगरी भदोही में प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के स्वरूप की बनाई जा रही कालीन। महावीर हनुमान जी की शंखनाद करते हुए आकृति को कालीन पर उकेरा जा रहा। अबू धाबी में बन रहे बीएपीएस के हिंदू मंदिर का तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। पीएम मोदी 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। अयोध्या में राम मंदिर के लिए देशवासियों ने किया 500 साल का इंतजार और मोदी सरकार ने देशवासियों का उत्साह पूरा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर कभी नहीं बनाते, कभी नहीं हटती देश के अंदर धारा 370। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा, बाबर के दबाव में राम मंदिर नहीं जा रहे राहुल और सोनिया। राम मंदिर 500 साल के बलिदान के बाद हिंदुओं को मिला।
कांग्रेस नेता उदित राज का हिमंता बिस्वा शर्मा पर पलटवार। एबीपी न्यूज से कहा, खराब हो गया कि उनका मानसिक संतुलन, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दिखता नहीं है, बाबर इतिहास हो चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा राम सबके नहीं होनी चाहिए राजनीति, कांग्रेस को निमंत्रण की जरूरत नहीं, बिना निमंत्रण भी जाएगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वान ने पूछा, मंदिर का न्योता देने वाले कौन होते हैं ये लोग? मंदिर ना तुम्हारा ना हमारा, मंदिर भारत का है, जब भी चाहें वहां जाएंगे। राम मंदिर के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, कहा भगवान के यहां से नहीं आता निमंत्रण, भगवान स्वयं बुलाते हैं, भगवान जब बुलाएंगे तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। यूपी के देवरिया में बोले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बनना स्वागत योग्य है, मंदिर में वाल्मीकि समाज का पुजारी बनाया जाए। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले नीतीश का बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव के पहले उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर प्रत्याशी होंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश को करार दिया इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक और प्रधानमंत्री, कहा जेडीयू के एनडीए में जाने के कयास मत लगाइए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हम बीजेपी एनडीए के साथ नहीं जा रहे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर अभी फैसला नहीं। केसी त्यागी ने आगे कहा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कोई विवाद नहीं है, इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे के मामले में बिहार में बनेगा मॉडल, जाति आधारित जनगणना का देश भर में करेंगे प्रचार। आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक है, जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे मीटिंग, बिहार के बाहर की सीटों पर चुनाव लड़ने पर चर्चा होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, लल्लन सिंह के इस्तीफे को स्वीकार कर नीतीश कुमार बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारिणी के फैसले को राष्ट्रीय परिषद में किया गया अनुमोदित। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा के आवास पर रात्रि भोज, नीतीश कुमार का फूलों से स्वागत हुआ, बजाया गया पुराना गाना, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना लल्लन सिंह को खेल की शुरुआत है, लालू के एजेंट की तरह थे सक्रिय, 7 थे 12 विधायक। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू बैठक में बोले नीतीश, कांग्रेस हमारे काम की नहीं करती है चर्चा, बीजेपी अपने काम में मेरे काम को भी जोड़ लेती है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नीतीश पर निशाना साधा, कहा इंडिया गठबंधन के संयोजक और विपक्ष का पीएम कैंडिडेट नहीं बन पाए नीतीश, तो खुद ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, लालू यादव पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, जल्द ही वो जेडीयू को भी तोड़ देंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा के भी चुनाव करा सकते हैं नीतीश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में बीजेपी को हरा चुका है महागठबंधन, हमारे गठबंधन से बौखलाई बीजेपी दे रही बेफिजूल का बयान। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी की आज भी होगी बैठक, आज झारखंड, यूपी और पंजाब के नेताओं के साथ चर्चा, सीट बंटवारे पर होगी बैठक। सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होनी चाहिए चर्चा, घटक दलों से सहमति बनाकर आगे चलेंगे, इंडिया गठबंधन में सब दल का होना चाहिए सम्मान। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, ममता बनर्जी लेंगी अंतिम फैसला, पश्चिम बंगाल में कोई लेफ्ट पार्टी नहीं, वो टीएमसी के साथ बैठने के भी काबिल नहीं है। यूपी के आजमगढ़ में बोले एसपी नेता अखिलेश यादव, कहा बीजेपी यूपी में हारेगी तभी केंद्र की सत्ता से होगी बाहर, बिना जातीय जनगणना सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। संजय राउत पर मिलिंद देवरा का पलटवार, कहा महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और विपक्ष का नेतृत्व कर रही कांग्रेस, राउत ने दिया था बयान, कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से करेगी शुरुआत। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी के साथ बैठक, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, सीटों को लेकर कमेटी आलाकमान से करेंगे, संजय राउत पर यहां क्या बात करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल की न्याय यात्रा पर कहा, जो इंडी गठबंधन अपने गठबंधन में ही न्याय नहीं कर पा रहा, वो न्याय यात्रा से क्या हासिल कर लेगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार आज है, पिछले 14 दिन से मंत्रिमंडल विस्तार पर जारी सस्पेंस होगा खत्म, राजस्थान के सीएम भजन लाल पहुंचे थे दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, गांधीनगर को देंगे विकास योजनाओं की सौगात।
संघ प्रमुख का आज से 2 दिन का बंगाल का दौरा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान भागवत करेंगे संगठनात्मक बैठकें, राज्य की प्रतिष्ठित हस्तियों से भी करेंगे मुलाकात। असम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इंडिया की जगह भारत का उपयोग करो, हम भारत हैं। प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं होता, इसलिए भारत को हर भाषा में कहना चाहिए भारत। ओवैसी की सुनहरी बाग मस्जिद के हटाने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग है। कहा, एनडीएमसी का प्रस्ताव मोदी सरकार की मुस्लिमों के प्रति सोच को दिखाता है। झारखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर राज्य में ऐतिहासिक कार्यक्रम। सरकार के 4 सालों के काम का सीएम हेमंत सोरेन ने दिया ब्यौरा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। सरना को धर्म की मान्यता देने की मांग जनजातीय संगठन एएसए ने आज बुलाया भारत बंद। संगठन ने कहा, सरना धर्म संहिता देश के 15 करोड़ आदिवासियों की पहचान। पाकिस्तान ने तकनीकी आधार पर हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है। कहा, पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से आतंकी को सौंपने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा, कई मामलों में है वांछित हाफिज सईद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी घोषित किया है आतंकी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 162 मामलों की पुष्टि। सबसे ज्यादा केरल से 83 केस सामने आए हैं। गुजरात में सामने आए 34 मामले। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड के 129 नए मामले रिकॉर्ड हुए। एक्टिव मामलों की संख्या 483। मुंबई में सबसे ज्यादा 134 मामले आए हैं सामने। जम्मू के कटरा में नए साल पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी की है गाइडलाइंस। नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम है। पैदल ट्रैक पर 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अतिरिक्त सुरक्षा भी बढ़ाई गई। जम्मू के कटरा में बढ़ती ठंड के बीच यात्रियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर लगाई गई हैं अंगीठियां। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठिठुरन। दिल्ली में शीतलहर की चेतावनी। 2 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट है। मौसम विभाग का अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अनुमान। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में छाया कोहरा। घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित। शीतलहर की वजह से ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। राजधानी में इंडिया गेट पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। शीतलहर की वजह से ठंड में ठिठुरने को लोग मजबूर। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन के भीतर काफी गिर गया पारा। ठंड बढ़ने की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किल। रात गुजारने के लिए रैन बसेरों में जा रहे हैं लोग। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे से लोगों का बुरा हाल हुआ। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। शीतलहर से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। घने कोहरे ने वाराणसी शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। शहर के अंदर भी छाई घने कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से वाहन चलाने में लोगों को दिक्कत। कानपुर शहर में भी घना कोहरा दिखाई दिया। सुबह और शाम के समय आ रहा है घना कोहरा। विजिबिलिटी घटकर हुई काफी कम। धर्मनगरी हरिद्वार में कोहरे की चपेट में आया। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा कोहरा। शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर विजिबिलिटी काफी कम रही। घने कोहरे की चपेट में गोरखपुर शहर भी है। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा कोहरा है। शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर भी विजिबिलिटी बेहद कम। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर दिखाई दिया। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में सर्दी का सितम और कोहरे की मार जारी। डीएम के आदेश पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। एमपी के ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित बताया जा रहा गोदाम। यूपी के बरेली में ट्रक और बस की टक्कर। हादसे में सड़क पर पलटा ट्रक। गनीमत रही ट्रक की चपेट में नहीं आए कोई दूसरे वाहन। बड़ा हादसा होते होते बचा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में रोडवेज बस की ट्राला से टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। एमपी के भोपाल में स्कूल इमारत की छत गिरकर हादसा हुआ। हादसे में 2 छात्र घायल हुए। छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के संभल में पारिवारिक लड़ाई में 3 भाइयों ने आत्महत्या की। 2 की मौत। तीसरे भाई की हालत नाजुक। पुलिस सुसाइड के कारणों की जांच में जुटी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बंद घर में 5 नरकंकाल मिले। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। फोरेंसिक विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रिटायर्ड इंजीनियर का घर बताया जा रहा है।
बिहार के मुंगेर में बिजली कॉन्ट्रैक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी। अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के दौसा में एक परिवार पर 2 दर्जन लोगों ने किया हमला। हमले में एक महिला की मौत। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। एमपी के खंडवा में कर्नाटक पुलिस ने मौलाना और उसके साथी को किया गिरफ्तार। मदरसे की शिक्षिका को नशे की गोलियां देकर दुष्कर्म का आरोप। यूपी के चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर 80 लाख कैश के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए। पूछताछ में कैश का ब्यौरा नहीं मिलने पर छानबीन में जुटी है जीआरपी पुलिस। नए साल से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस कर रही है वाहनों की चेकिंग। क्लब, बार और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ अधिकारियों की मीटिंग। मुंबई में नए साल के जश्न को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए साल को देखते हुए रात में चलाई जा रही 4 स्पेशल ट्रेन महिला सुरक्षा पर फोकस किया गया।